जाना है तुम बस आ जाओ वृंदावन, हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ, तुम्हें जाना है कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। यही सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य ही बदल चुका था, आंखें धस गई, सब शरीर रो पड़े, महाराज भयंकर कष्ट है। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती, वो उस समय हुई राधा 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 बोलो, और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से, बस एकदम भावुकता का निश्चिंत। उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा। समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन, कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लार, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना। जो कछु लिखे लीलाट दुख सुख देह संग भुगते गो, जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग, यह सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ लिखा है भाग्य में, भाग के जाओ, भोगना पड़ेगा। यहां तो मिटा देंगे मेरी लाडली जो है, अधिक कष्ट कभी देखा ही नहीं। जब अधिक कष्ट हुआ है तो अधिक दुलार मिला है, कई बार बताया, आप विश्वास कीजिए। इसलिए प्रार्थना है, ना वास कर पाओ अगर सौभाग्य ऐसा, नहीं तो आश्रय। आश्रय ऐसे माना जाता है कि जैसे आप विदेश गए हो, लौट करके आप जहां छुट्टी मिली तो घर के लिए कैसे भागते हो, ऐसे वृंदावन के लिए भागो। और आपका एक एक दिन वृंदावन के चिंतन से व्यतीत हो तो आपका दृढ़ आश्रय माना जाएगा कि आप वृंदावन आश्रित हो। जो वास वाले को फल मिलता है वही आश्रय वाले को भी फल मिलता है। शकल कृष्ण धामाद्भुतम, भगवान श्री हरि के धामों में बड़ा अद्भुत धाम वृंदावन है। तदे तदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम, तो यहां का भजन करने वाले भी अद्भुत हैं। ऐसे अद्भुत भजनानंदियों का संग करके, रस में डूब करके श्री धाम वृंदावन का भजन करो। एक एक तुम्हारी वृत्ति जितनी कीमती है वो कीमत संसार में है ही नहीं। एक एक श्वास तुम्हारी जितनी कीमती, वो संसार में धन ही नहीं है कि तुम्हारी श्वास का कीमत दे सके। जैसे आपको वर्णन किया कि आपने 50-60 वर्ष में, 60 वर्ष में आपने जितना रुपया कमाया, अब आखिरी श्वास हो, आप कह दो एक श्वास और बढ़ा दो, 100 रुपया दे देंगे, एक श्वास नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, ये अमूल्य श्वासें केवल सार्थक होती हैं भगवान नाम में। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम लोगे तभी सार्थक होंगी। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, खूब नाम जप और अपने जीवन को प्रतिपल संभालते रहिए, कहीं फिसल करके माया में ना चला जाए, कहीं माया के गर्त में ना गिर जाए जहां से चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के वचन भगवत मार्ग में हमें बड़ी पुष्टता प्रदान करते हैं, भगवत मार्ग में उत्साह प्रदान करते हैं। कुछ हमारी कमियां रहती हैं जो संत वचनों से ही दूर होती हैं। अहंकार नष्ट होता है जो संत वाणी से ही दूर होता है। हमारे विचारों की पवित्र गंगा प्रकट हो जाती है जहां संत वाणी श्रवणेंद्रिय से सुनी जाती है। हमारे हृदय में अद्भुत वैराग्य उत्पन्न होता है, संत वाणी का अमोघ प्रभाव होता है। प्रसंग चल रहा था कि जो संत हैं, जो साधक हैं उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चौसुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है, विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता। बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो बर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि बर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है।
और कुत्ते को रोटी दे दो, उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं लोग, पर कुत्ते की सवारी तो केवल भैरव बाबा ही करते हैं, दूसरे के सामर्थ्य नहीं, भैरव जी का वाहन। गाय का एक ही लाइन में रखा गया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी। गाय, इनमें भगवत दर्शन कर रहे हैं। सुनी चे स्वपाके चा पंडिता समदर्शना। चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में भगवान का भाव करना, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में जो क्षमता करता है या तो पागल है और या उसको ज्ञान नहीं है। व्यवहार में विषमता बनी रहेगी। जैसे हम एक ही खाद्य से सबको पुष्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग खाद्य है, विलक्षण है। व्यवहार में विलक्षणता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी। जैसे हमारे अपने संपूर्ण देह है, पर अलग अलग विषमता है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती, जबान बोलने का काम करती, रसेंद्री स्वाद का काम करती। व्यवहार में भिन्नता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार में समानता। अपने ही शरीर में हम नहीं कर सकते, नीचे के अंगों को छूने के बाद हाथ धोते हैं, ऊपर के अंग छूने पर कोई बात नहीं होती, तो विषमता क्यों? कि शरीर तो तुम्हारा ही है ना, फिर व्यवहार में विषमता क्यों? बोले नहीं, जो व्यवहार में विषमता है वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो या तो वो मूर्ख है या उसका ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो यहां कह रहे हैं जो संत ऐसे होते हैं, उनके व्यवहार की विषमता को देखकर कहीं ये ना समझ लिया जाए कि इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सम है। व्यवहारिक विषमता को देख करके संत पर दोष दर्शन न किया जाए। कल चर्चा हुई थी, जैसे माता, बहन, पुत्री, पत्नी, चारों स्त्री शरीर हैं, पर व्यवहार में विषमता रहेगी। पत्नी के साथ व्यवहार और होगा, और माता, बहन, बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है, वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता, बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है, वो व्यवहार की सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में क्षमता है। जो ज्ञानी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे, अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है, उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है? पहले तो क्षमता की बात का, कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में क्षमता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है, और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान, अपमान, निंदा, स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे, अपमान करे, तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान, निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं जगत मंगल के लिए, करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की एक वैश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे, वैश्या ने जे देखा कबीर शाह आए तो
प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा। तो उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूं कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा। तो गंगा